चैनल 1 देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है और जिनका चालान जो है वो काटा गया। लेकिन चालान क्यों काटा है आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सिगरेट की वजह से इनका चालान जो है वो काटा गया है और चालान आप ट्रैफिक पुलिस की साफ तौर पर गुंडागर्दी जो है वो इधर साफ तौर पर नजर आती है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चालान काटा गया है और चालान पर ना ही डिपार्टमेंट का यहाँ पर नाम लिखा गया है। ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, ना ही डिपार्टमेंट का यानी कि किस ट्रैफिक पुलिस कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है इस डिपार्टमेंट का ना ही नाम लिखा गया है। ये तस्वीर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट का कोई भी नाम नहीं है और ना ही यहाँ पर स्टैंप लगी हुई है। ये साफ तौर पर देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस की ये गुंडागर्दी साफ तौर पर नजर आ रही है। और पूरा मामला क्या है इन व्यक्ति से जानेंगे। इन व्यक्ति का चालान कटा है। सर क्या हुआ, सिगरेट का चालान काटा गया है, क्या हुआ? मैं बाथरूम जा रहा था मैम जी, मैं बाथरूम जा रहा था, उन्होंने बुलाया मुझे, बोलते आप सिगरेट पीने जा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने बदतमीजी की। आपने गाड़ी यहाँ पर रोकी हुई थी? जी 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 हाँ। तो मैं इधर बाथरूम जा रहा था, बाथरूम से निकल उन्होंने आवाज मारी, बोलते बाहर आ जाओ, आप सिगरेट पी रहे हो। मैंने बोला मैं नहीं पी रहा हूँ सर, बाथरूम जा रहा हूँ। बोलते नहीं 100 रुपए दे दो आप। 100 रुपए ले गए। 100 रुपए का इनका चालान कटा है। बात यहाँ पर 100 रुपए की नहीं है, बात है ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी की। ये शौचालय है, आप ये देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में, ये वो शौचालय है। ना ही इस शौचालय पे कोई यहाँ पर ऐसा बोर्ड नहीं लगाया गया है यानी कि नो स्मोकिंग पार्किंग, यहाँ पर ऐसा कोई भी बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाया गया है। लेकिन फिर भी इन व्यक्ति ने यहाँ पर गाड़ी पार्क की, तस्वीर पे आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर गाड़ी पार्क की और उसके बाद जब ये अंदर शौचालय जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो इनका चालान काटा जाता है और इनसे ये कहा जाता है कि आपका चालान इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि आपने सिगरेट पिया था। ना ही डिपार्टमेंट का इस पर नाम है, कौन से ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट कौन सा है, ना ही नाम लिखा हुआ है, ना ही स्टैंप है और चालान काटा गया 100 रुपए का। सर क्या कहना चाहिए? मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं इनके साथ था, मेरे चाचा जी हैं जी। वो वहाँ से आई, एक लेडी थी, 2 आदमी होते, कोई उन्होंने ड्रेस नहीं पहना था, मुझे नहीं पता ये कौन सा डिपार्टमेंट है। और उन्होंने बोला भाई यहाँ जब सिगरेट पी रहे हो, मैंने बोला कहाँ सिगरेट पी है? नहीं दो लेडी थी, एक लेडी थी, 2-3 आदमी थे उसके पास। तो मैंने बोला आप चालान काट रहे हो, किस चीज का चालान काट रहे हो? नहीं ये स्टैंप ये हमारा है। फिर मैंने जब उसको पढ़ा, देखा इसमें स्टैंप, पहले नंबर किसी डिपार्टमेंट की स्टैंप होती है, अगर कहीं भी कोई चालान काटे तो उसकी स्टैंप होती है। नहीं कोई स्टैंप है जी, नहीं कुछ है, तो किस चीज का चालान काटा है? मैं तो ये कोर्ट में लेके जाऊंगा इस चीज को, किस चीज का चालान काट रहे हैं। अगर वो सिगरेट भी पी रहे हैं, कहाँ लिखा आपने नो स्मोकिंग? क्यों नहीं लिखा आपने नो स्मोकिंग? आपके पास लिखने का ऑर्डर होना चाहिए। अब किस चीज का चालान काट रहे हैं, किस वजह से चालान काट रहे हैं? ये थोड़ा मतलब है कि गुंडागर्दी चलेगी। अगले दिन आपने ट्रैफिक को चालान किया, लड़का बेचारा गाड़ी लेके वहां पे नहीं गया, फिर भी आपको उसका 25,000 का चालान। ये कौन सी गुंडागर्दी जम्मू में चल रही है? ये बातें नहीं सहन होगी। ये कोर्ट में जाएगा, कोई स्टैंप नहीं लगी, कोई मैम ने अपना नाम नहीं लिखा है, उसने कम से साइन किया और स्टैंप कहाँ उसकी? ये किसी फीमेल ने काटा है या फिर कोई फीमेल है जिसने काटा है। उसके साथ 2-4 आदमी और थे। अभी उनके मुंह पे चेहरे पे घोड़े लगा, ये कौन सा डिपार्टमेंट का, हमें पता कौन है कौन नहीं। ये बातें जम्मू में हो रही है, ये गुंडागर्दी जम्मू में चल रही है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में इसको मैं कोर्ट में घसीटूंगा, वरना ये है कि उनको बोला मैंने स्टैंप लगा के दो, उन्होंने स्टैंप लगा के दी। मैं अपनी मीडिया बहन को बोला कि मेरी बहन, मुझे ये तकलीफ जहाँ पे हुई है, मेरी बहन ने मेरा साथ दिया और उसने आज मेरी भी खबर ली। मैं चाहता हूँ कि पूरे जम्मू में ये पता चलना चाहिए कि ऐसी गुंडागर्दी जहाँ पे चल रही है वो कौन आदमी है, कौन सा, मुझे ये बता दीजिए कौन सा डिपार्टमेंट है, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, ये किस तरह से चलान ले रहे हैं? डिपार्टमेंट बता दो मुझे कौन सा डिपार्टमेंट है। मेरी बहन पढ़ी हुई वो भी देख सकती है। कोई डिपार्टमेंट साफ तौर पर यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, ना ही चालान पर स्टैंप है। अगर हाई कोर्ट भी यानी कि कोर्ट में भी अगर जाना हो तो सबसे पहले यहाँ पर स्टैंप जो है वो मांगी जाती है। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टैंप भी मौजूद नहीं और कोई फीमेल लेडी थी ट्रैफिक पुलिस की जो कि डिपार्टमेंट का नाम भी नहीं लिखा है, स्टैंप भी नहीं लगाई है और गुंडागर्दी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। ड्रेस में थे, कोई बात नहीं थी। अभी मुझे नहीं पता वो ट्रैफिक के थे या किस डिपार्टमेंट के थे, उन्हें कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं लिखा है। तो जब जिनको चलाने को दुख होता है, एक बुजुर्ग आदमी 80 साल की एज है, उसको कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को कि उसको बुजुर्ग को बुला के उसने बोला चलान दो अपना 100 रुपया। अगर उसके पास 100 रुपया तो वो जेल में चला जाता है। ये बातें नहीं चलेगी जम्मू में। ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। मैं सभी मीडिया वालों से निवेदन करता हूँ कि इन लोगों को पता करो जो कौन लोग हैं। जो फीमेल लेडी थी, क्या उन्होंने ड्रेसअप जो है नहीं, ड्रेस बिल्कुल नहीं, कोई ड्रेस नहीं पहना था उसने खाली अपनी सिंपल ड्रेस था उसका और जो 2 आदमी 3 और उसके साथ। मुझे क्या पता कौन है वो कौन नहीं। अभी बोले हमें चलान दो, कापी लेके आए इसमें, नहीं तो मुझे ये भी लगता कि नंबर भी सही नहीं है, ये भी नंबर फ्रॉड है। इसके नीचे कार्बन होना चाहिए। कार्बन कहाँ है? किस अगर जो सिंपल कापी है तो कार्बन कहाँ?
क्या डिपार्टमेंट को देंगे? जो लेगा इनसे हमारा फाइन लेगा, कहाँ पे वो रजिस्टर होगा? इस बातों पे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और सवाल अब खड़ा होता है कि जिस तरीके से इनका कहना है कि जो लेडी थी जिन्होंने ये चालान काटा है वो सिविल ड्रेस में थी, तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो ट्रैफिक पुलिस थी या फिर कोई और थी जिन्होंने ये चालान काटा है? क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान काटती है, हेलमेट का सुनाई देता है, सीट बेल्ट का सुनाई देता है, लेकिन आप ये सिगरेट का ये पहली बार देख रहे होंगे कि ये सिगरेट का चालान काटा है, वो भी सिविल ड्रेस में थी फीमेल लेडी, और इन्होंने ये चालान काटा है बिना स्टैंप के, बिना डिपार्टमेंट के। और अब ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, ट्रैफिक पुलिस थी या नहीं थी, आखिर किस डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करती थी? और नो स्मोकिंग का यहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी इन बुजुर्ग व्यक्ति का चालान जो है वो काटा गया। बात यहाँ पर 100 रुपए की नहीं है, 100 रुपए का चालान काटा है, बात यहाँ पर 100 रुपए की नहीं है। जम्मू में आए दिन ऐसे फ्रॉड जो है वो देखने को मिलते हैं, तो आखिरकार क्या ये भी उन फ्रॉड का एक नतीजा है या नहीं, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये चालान काटा गया है, बिना बात के यहाँ पे चालान काटा गया, बिना मतलब के यहाँ पे चालान काटा गया है, जब नो स्मोकिंग का यहाँ पर बोर्ड नहीं लगा है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, साथ ही साथ स्टैंप भी नहीं लगी है, और आप यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो लेडी है, फीमेल लेडी है, वो ये चालान जो है वो इन बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में पहुंचा दे देती हैं। आखिरकार इन बुजुर्ग व्यक्ति का क्या दोष है? क्या कहना चाहेंगे सर, ट्रैफिक पुलिस की गलती है या फिर कुछ और माजरा लगता है? नहीं सर, उनका कोई पता नहीं चला वो किस डिपार्टमेंट के हैं, सिविल में थे वो। बोलते मैं अंदर जा रहा था, वो बोलते आ जाओ, जो 100 रुपए जो सिगरेट पी रहे हैं उधर अंदर, तो आप दे दो मुझे 100 रुपया। मैं भी डर गया तो मैंने दिया 100 रुपया बस। जी साफ तौर पर आप सुन चुके हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है? ये होता था जो चलान होता है वो किस चीज का होता है? ये चलान ये होता है कि गाड़ी में सिगरेट पियो, चाहे कहीं बस में सिगरेट पियो, कहीं एयरप्लेन में, चाहे रेलवे में पियो, तभी हमें चलान होता था। पर ये पहली बार देखा कि सड़क में चलते समय चलान होना शुरू हो गए। ये कौन सा डिपार्टमेंट जो नया आया हुआ है? गवर्नमेंट कवैल जी ने कौन सा डिपार्टमेंट निकाला जो ऐसा चलान कर रहे हैं? किसी को नॉलेज है इसके बारे में कि कौन सा चलान ये किया? हमें खुद नहीं मालूम है कि ऐसे बुजुर्ग लोगों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। जम्मू में ऐसा हो रहा है, मुझे बात तो हम दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बम्बई जाते हैं, ऐसा चलान तो मैंने पहली बार जम्मू में देखा। और कौन सा डिपार्टमेंट है ये भी मुझे पता नहीं। इसको तो मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, ये फाइनल है, मैं खाली देना था, मीडिया में दे दिया, और कल मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा, पता चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट है। मैं तो कम से कम उसको 1 लाख रुपया फीस लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं केस लड़ूंगा जी। मेरे पहले क्यों, मैं जम्मू लोगों को तंग नहीं करना चाहते हम लोग, पर ये लोग तंग कर रहे हैं, बाहर से आके लोग तंग कर रहे हैं। पर इनको ये मैं बताना चाहता हूँ ये गलत है। अरे जाते समय कोई सिगरेट पी रहा है, पीने दो, गाड़ी में थोड़े बैठा हुआ है, रेलवे में थोड़े, एयरपोर्ट में बैठा हुआ, आप ऐसे चलान काट रहे हो, अपनी मर्जी से चलान काट रहे हो। ये बातें नहीं चलेगी जम्मू में, नहीं सहन करेंगे जम्मू के डोगरा लोग। मैं आज बता देता हूँ, आज मैं अकेला, मेरे साथ दुनिया आने वाली है इस बात के लिए। जब मैं केस लड़ूंगा तब पता चलेगा इन लोगों को कहाँ के कौन सा डिपार्टमेंट है, और जेल में फेंकूंगा अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसे गलत कोई निकला डिपार्टमेंट नहीं हो। अगर डिपार्टमेंट नहीं होगा उसके लिए भी हम पूरा लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत की हमारे साथ। ये साफ तौर पर गुंडागर्दी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो है वो जिनकी जानकारी, उन तक जानकारी जो है वो पहुँच सके। सर क्या जी कोई लगाया हो ना बाहर, हमें पता भाई सिगरेट पीना मना, जब लिखा ही कख नहीं, हमें क्या पता सिगरेट पीना या नहीं पीना। हाँ, हम कोई बस में पी रहे हैं, फिर आप बोल सकते हैं भाई गलत कर रहे हो। जब हमने बस में नहीं कोई पी रहा है, कोई चलता है, किसी का टेढ़ा पड़ जाता है, कोई बाहर से आया नौवे शहर से, कोई कितने से आया, उसका पेट खराब होता है, उसको ऐब है, उसने पीना ही पीना है, तो जब लिखा होगा तो एक साइड पर हो जाएगा। जब वो लिखा ही कख नहीं तो उसको क्या पता है? ये साफ तौर पर यहाँ पर गुंडागर्दी जो है वो नजर आ रही है, ना डिपार्टमेंट का नाम है और ना ही यहाँ पर स्टैंप दी हुई है, और वो फीमेल ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर बताई जा रही है, यानी कि जो फीमेल यहाँ पर थी, लेडी फीमेल जो थी, अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार वो ट्रैफिक पुलिस से बिलोंग करती है या नहीं बिलोंग करती है। इसका अभी तक कुछ भी ऐसा यानी कि पुष्टि जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से ये चालान कट रहे हैं, कहीं ये फ्रॉड जो है वो नजर आ रहा है, और गुंडागर्दी जो है वो साफ तौर पर जम्मू में नजर आ रही है। ये साफ तौर पर देख सकते हैं आप। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और लोग जो है वो सावधान रहे। और अगर ऐसे दोबारा किसी आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप सावधान रहे, और अगर ऐसा किया जाता है तो वहां पर सावधानी जरूर बरतेगा और अपनी आवाज जरूर उठाइएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।